जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विटामिन की सीरीज चल रही थी। विटामिन की सीरीज में मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कर चुका था और आज हम बात करेंगे इससे आगे की वीडियो की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और यदि आप लोग जानते हैं इनके आंसर को तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट जरूर करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज को लेकर के, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चा, क्वेश्चंस को हम पहले रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर वो है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। मेरे बच्चों यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं बेटा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर जो विटामिन डी है बच्चा, वो एक ऐसा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है, मतलब कहाँ इकट्ठा रहता है। मानव के शरीर में आपका जो पहला है वो है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं, वृक्क, और सी फेफड़ा, और डी हमारा है हृदय। तो बच्चा आप लोग बताएं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका यकृत यानी लीवर यानी विटामिन जो होती है वो लीवर में संचित रहती है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, आपको ध्यान से देखना है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है पायरिडोक्सिन, आपके सामने ऑप्शन है नियोसिन, आपके सामने ऑप्शन है साइनोकोबालामिन। तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो है बच्चा पायरिडोक्सिन, यानी विटामिन B6 का जो नाम है वो पायरिडोक्सिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, पहला आपका एड्स है, सेकंड आपका रतौंधी है, थर्ड आपका रुधिरहीनता है और डी आपका नन ऑफ दीज यानी कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रुधिरहीनता, यानी विटामिन B10 की कमी से रुधिरहीनता नामक एक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाल सफ़ेद किस विटामिन की कमी से होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखते होंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं, लेकिन जनरली पहले क्या होता था बच्चा कि जब हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती थी, हम बड़े होते चले जाते थे, बूढ़े होते चले जाते थे, आफ्टर 50 हमारे बाल सफ़ेद होते थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 5-5 साल के 10-10 साल के बच्चों के जो हैं वो बाल क्या हैं, सफ़ेद हैं। तो वो विटामिन की कमी से होते हैं, है ना, कि बाल सफ़ेद किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास में वो है बेटा विटामिन B6 और विटामिन B12 और दोनों, और फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विटामिन B6 की कमी से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं और विटामिन B12 की कमी से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा आंसर सी यानी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने एक एक क्वेश्चन को लेकर के, है ना। अब हम चलेंगे अपने एक एक क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस को कवर किया है और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में विटामिन की 5 से 6 वीडियोस होने के बाद हम मैराथन लेंगे, लाइव मैराथन लेंगे, वो आपका रिवीजन होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि उस मैराथन में आप सभी लोग आएँ। पहले तो इन वीडियो को एक एक करके आप पूरा देखें, समझें और उसके बाद में मैराथन में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर आप लोग दें। संडे को हमारा महा मैराथन होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम चलते हैं तो आप समझिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है पॉलिश किए हुए आप लोग ध्यान देना बच्चा कि पॉलिश किए हुए चावल
खाने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? चलिए आपके ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए इसके बाद में हम एक एक करके लेते हैं। आपका ऑप्शन ए है बेरी बेरी रोग, आपको ऑप्शन बी है बच्चा यहाँ पर रतौंधी, आपको ऑप्शन सी है यहाँ पर बेटा एड्स, और आपको ऑप्शन डी है यहाँ पर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करेंगे और उसके बाद में इसका आंसर जानेंगे कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं वो रोग है बेरी बेरी, यानी इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे मींस ग्रुप डी की, या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हम यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन बी की हम बात करें तो आपका है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, आपका है अस्थियां मजबूत करने में, या फिर आपका डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बेटा क्वेश्चन हम एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भाई विटामिन ऊर्जा प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं करता है। भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होता है, ठीक है। तीसरा आपका है अस्थियां मजबूत करना, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है, यानी विटामिन का जो प्रयोग होता है, विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है बच्चा, वो होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। आगे मैं उत्प्रेरक भी आपको पढ़ाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि उत्प्रेरक होता क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आएगा। देखिए आप लोग आंसर को कमेंट ज़रूर करें, आंसर को कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेज बनता है? विटामिन सबसे तेज बनता है। चलिए ऑप्शन लेते हैं हम यहाँ पर, हम ऑप्शन लेते हैं बच्चा, ध्यान दीजिए। ऑप्शन है आपका विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेज बनता है, मतलब सबसे जल्दी कौन सा विटामिन बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है, यानी विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे तेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि सूर्य के, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों ने पढ़ रखे हैं इनको, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड से स्लिप हो जाते हैं, तो ये आपका एक रिवीजन भी हो रहा है ना, ये आपका एक रिवीजन भी हो रहा है कि सूर्य के
प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन, ध्यान दीजिए, कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी, विटामिन डी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं अगर समझ सकता हूँ तो हर एक बच्चा इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि वो सुबह सुबह जाकर के विटामिन डी को लेता है। कहाँ जाकर के? छत पर जाकर के, है ना, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक मिलता है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि सुबह सुबह, जब हम सुबह सुबह जब जाते हैं, सूर्य जब निकलता है, आसमान में आता है, तो उस समय हम लोग जाते हैं, तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है। अब आप दोपहर में चले जाएं तो आपको विटामिन डी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विटामिन के का रासायनिक, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है या फिर हम कह सकते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है बेटा, आपके पास ऑप्शन है फ्लोक्यूनोन, आपके पास ऑप्शन है बेटा क्यूनोन, आपके पास ऑप्शन है सी दोनों, और डी आपके पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विटामिन के किसका बेटा, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्यूनोन भी होता है और क्यूनॉन भी होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? दोनों की बात की जा रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं, किसी में हमें फ्लोक्यूनोन अकेले दे दिया जाता है या फिर क्यूनॉन भी अकेले दे दिया जाता है, दोनों नहीं दिए जाते हैं। तो वहाँ पर हमें ये देखना है, चूज करना है कि कौन सा रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई, बेटा ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई का रासायनिक, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान देना बच्चा, रासायनिक नाम क्या है? एक सेपरेट वीडियो में ले लूँगा जिसमें केवल रासायनिक नामों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो आपका है टोकोफेरॉल। ऑप्शन बी की हम बात करें तो आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन सी की हम बात करें तो हम ले सकते हैं यहाँ पर नियोसिन, और ऑप्शन डी की यदि हम बात करें तो वही नन ऑफ दीज। तो चलिए क्वेश्चन आपका है कि विटामिन ई, है ना, क्वेश्चन आपका क्या है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ध्यान दीजिएगा भाई, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैराथन में भी मिलेंगे, तो मैराथन को आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस विटामिन को, ये लड़कियों के लिए है, किस विटामिन को
किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। चलिए, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, बच्चा ध्यान देना है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ई, और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी। चलिए, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन आपका है, किस विटामिन को क्या कहते हैं बेटा? सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को कहते हैं, विटामिन बी को कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं, या फिर विटामिन डी को कहते हैं? तो चलिए, जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? ठीक है, चलिए, इसके ऑप्शन है बच्चा आपके सामने। यदि हम ऑप्शन ए की बात करें तो विटामिन बी, ऑप्शन बी की यदि हम बात करें विटामिन ई, ऑप्शन सी की हम बात करें तो विटामिन डी, और ऑप्शन डी की हम बात करें तो विटामिन सी। चलिए, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करें। आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे बच्चा। क्वेश्चन को हमें क्या करना है? फिर से एक बार रीड करना है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले क्या चीज़ बेटा? हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। चलिए, आप लोग जल्दी से बताइए वो कौन सा विटामिन है। चलिए, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, यानी वो रसायन है, वो विटामिन है हमारा विटामिन ई, जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सभी ये जो क्वेश्चन विटामिन्स के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 100 क्वेश्चन समथिंग मैं लेने जा रहा हूँ, और आप लोग मैराथन में ज़रूर आएँ। ठीक है, मैराथन में ज़रूर आएँ। चलिए, नेक्स्ट आपका है बेटा पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन की कमी से होती है। आपके पास ऑप्शन ए है विटामिन ए, आपके पास ऑप्शन बी है विटामिन डी, आपके पास ऑप्शन सी है विटामिन ई, और आपके पास ऑप्शन डी है विटामिन सी। चलिए, विटामिन सी। क्वेश्चन फिर से हम लोग एक बार रीड करेंगे बच्चा। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? फिर से एक बार रीड करते हैं कि पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, आपके पास ऑप्शन है विटामिन डी, आपके पास ऑप्शन है विटामिन ई, और आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है सी, यानी
विटामिन ई की कमी से महिलाओं एवं पुरुषों में जनन की बीमारियां हो जाती हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन खून का थक्का, खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है, यानी मदद करता है। चलिए हम ऑप्शन यहाँ पर लेते हैं बच्चा। ऑप्शन आपके पास है विटामिन के, विटामिन के, चलिए विटामिन के, आपके पास ऑप्शन बी है विटामिन ई, आपके पास ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपके पास ऑप्शन डी है विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन आपका फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं कि कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कह सकते हैं वह कौन सा विटामिन है जो खून को जमने में मदद करता है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, आपके पास ऑप्शन है विटामिन ई, आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी और विटामिन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है कि विटामिन के ही एक ऐसा विटामिन है जो खून को रोकने में, खून का थक्का बनाने में या खून को जमने में सहायक होता है। तो ये हमारे विटामिन्स के बारे में, ओनली विटामिन्स के ही क्वेश्चंस को हमने लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम को लेकर के ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और विटामिन्स के मैंने किया क्या है कि हम 5 क्लासेस में विटामिन्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हमारा एक मैराथन होगा जिसमें आपका रिवीजन होगा। तो उस मैराथन को भी आप ज़रूर बहुत ही मतलब गंभीरता से उसको ज्वाइन करें, और मैराथन हमारा होगा संडे को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स को। और विटामिन्स में देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चा, वो है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। यानी आपने देखा होगा कि हमारे बाल या महिलाओं के बाल जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, तो वो एक विटामिन की कमी से ही गिरते हैं। वो कौन सी विटामिन है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर दे सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वो विटामिन है हमारा, जो हमारे ऑप्शन है वो है विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी और विटामिन डी। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो विटामिन B7 है यही एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं या फिर हम कहें गिरने लगते हैं। आइए हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का बच्चा रासायनिक नाम क्या है। आपको अगर ऑप्शन पता है, आंसर पता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके ऑप्शन हैं टोकोफेरॉल, नियोसिन, ठीक है, स्कारविक अम्ल और नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि विटामिन सी का जो नाम होता है वो होता है, रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा होता है? एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है। मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। आपके पास ऑप्शन है चारों। और यदि आपको आंसर पता है, आंसर आप लोग जानते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। बिल्कुल आपको कमेंट करना ही करना है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रीड करूंगा कि मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है। ऑप्शन आपके पास हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वो विटामिन सी होगा।
विटामिन सी होगा। ठीक है, विटामिन सी होगा। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच करते हुए आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं मैच करते हुए आपको मिलेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला आप लोग जानते हैं, आंवला खाते हैं। ठीक है, तो आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो ए यानी विटामिन सी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको कहा कि मसूड़ों में खून है ना, मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है? तो हमने कहा कि विटामिन सी की कमी से। और एक चीज़ और भी है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका है विटामिन सी। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है बच्चों कि जब भी आपके मसूड़ों में खून आए तो आप आंवले का यूज़ करें। अब आंवले का यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आंवले के रस को पीने लगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है भाई, खून कहाँ से आ रहा है? मसूड़ों से आ रहा है। तो आंवले को चबा चबा कर आप खाएंगे, उतनी ही जल्दी आपके मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चा कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? चोट लग जाती है ना, घाव हो जाता है, तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, यानी कौन सा विटामिन सहायता करता है ना? तो देखिए आपके ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है और विटामिन डी है। तो यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, है ना, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताते रहें। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि यहाँ पर जो विटामिन सी है, विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। अब एक एक क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर उसका देना है। चलिए देखिए, आपको आंसर ज़रूर कमेंट करना है, चाहे आप ठीक करें या फिर गलत करें। ठीक है, अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और गलत अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि गलत हो गया है, तो जब हम आपको बताएंगे तो उस समय क्या होगा कि आपको वो आंसर हमेशा के लिए याद रहेगा, आपके लिए वो आंसर हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा बच्चा कि मूत्र में ध्यान दीजिएगा बच्चा कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? बच्चा बिल्कुल ध्यान दें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। चलिए आपके ऑप्शन है विटामिन ए, आपके ऑप्शन बी है विटामिन सी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन बी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। देखिए यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करके फटाफट स्पीड से कमेंट आने चाहिए आप लोगों के, बहुत स्पीड से आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार रीड करते हैं कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए, आपके पास ऑप्शन है सी, आपके पास ऑप्शन है बी और आपके पास ऑप्शन है डी। तो आपको अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं, आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करें, आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बताएं। चलिए विटामिन सी, यानी विटामिन सी मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, और जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि विटामिन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान दीजिएगा, कैंसर आप लोग जानते हैं बहुत ही घातक बीमारी है ना, तो कैंसर के
उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग होता है? बच्चा ध्यान दीजिए, प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है। देखिए फिर से एक बार कि कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग होता है। आप लोग जानते हैं कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है ना, बहुत ही घातक बीमारी है, और ये मोस्टली पान, तंबाकू, गुटखा खाने वालों को ज़्यादा होती है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा विटामिन बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चा विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चा विटामिन डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। चलिए ठीक है, ऑप्शन आपके पास हैं। भाई हमने आपको बोला कि कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग होता है। ए होता है, बी होता है, सी होता है या फिर डी होता है। यदि आपको पता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि यहाँ पर जो विटामिन बी है वो कैंसर के उपचार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। विटामिन्स के द्वारा भी रोगों का उपचार होता है ना। विटामिन के द्वारा भी रोगों का उपचार होता है। जैसे से पहले क्वेश्चन था हमारा कि मसूड़ों में खून है ना, तो वो भी तो एक बीमारी है, तो उसका भी तो उपचार विटामिन सी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य की, ध्यान देना बच्चा, कि मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? किस विटामिन का निर्माण होता है? ठीक है, ऑप्शन की तरफ हम चलें। आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। क्वेश्चन फिर से एक बार आप लोग समझें कि मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है, ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, यानी मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जो है हमारे वो बहुत ही अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ध्यान दें आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन है हमारा कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। चलिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? आपके पास ऑप्शन आ जाएगा विटामिन ए, आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी, आपके पास ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपके पास ऑप्शन डी है विटामिन डी। चलिए, विटामिन डी। क्वेश्चन को फिर से हम लोग एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ए को कहते हैं, बी को कहते हैं, सी को कहते हैं या फिर डी को कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक है, यानी विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैंने आपको बताया कि 15-15 क्वेश्चंस के पर वीडियो होगी,
और 5 वीडियो आपकी होनी चाहिए कम से कम। तो कुल मिला के लगभग हमारे 75 क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम एक मैराथन में भी लेंगे, आपका रिवीजन भी होगा। तो मैं चाहूँगा कि रिवीजन में आप लोग राइट आंसर दें, करेक्ट आंसर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों, किस का विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां, मतलब हड्डियां है ना, अस्थियां मुड़ जाती हैं। देखिए मुड़ जाती हैं, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी, विटामिन डी। आपका ऑप्शन है विटामिन डी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अलग से नोट कर लें, है ना। देखिए कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां, मतलब हड्डियां मुड़ जाती हैं। आपका ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन है विटामिन सी और ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसका जो ऑप्शन डी है यानी विटामिन डी वो बिल्कुल राइट है। यानी विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां जो होती हैं अंगों की, वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, राइट। अंगों की अस्थियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान दें आप लोग कि रिकेट्स, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि रिकेट्स एक रोग होता है ना। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन वही हैं विटामिन ए, विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, और आप लोग आंसर दे सकते हैं कि रिकेट्स एक रोग होता है जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ए के कारण होता है, बी के कारण होता है, सी के कारण होता है, या फिर डी के कारण होता है। तो मोस्टली आप जानिए जो ये रोग होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नोट इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ध्यान देना बच्चा आप लोग कि विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ए है विटामिन B7, विटामिन B7, आपका ऑप्शन बी है बायोटिन, आपका ऑप्शन सी है दोनों, और आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पर फिर से एक बात करते हैं कि विटामिन एच है ना, विटामिन एच को और किस किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर विटामिन B7 के नाम से भी जानते हैं और बायोटिन के नाम से भी जानते हैं।
तो कुल मिला के यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कभी कभी क्या होता है, इन दोनों ऑप्शन से एक ऑप्शन ले लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बायोटिन भी हमारा विटामिन एच होता है और विटामिन B7 भी हमारा विटामिन एच होता है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में दोनों ले लेते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर दोनों का ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है कि मानव शरीर, आप लोग जानते हैं ना कि मानव शरीर यानी हम लोगों का शरीर, मानव शरीर में आरबीसी बनाने, ध्यान देना, आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, यानी मददगार होता है। चलिए ऑप्शन की हम बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे बेटा वो आएगा विटामिन ए। ऑप्शन बी की हम बात करें तो आपके पास आएगा विटामिन सी। ऑप्शन सी की हम बात करें तो विटामिन बी, और ऑप्शन डी की हम बात करें तो विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन फिर से हम लोग एक बार क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रीड करते हैं कि मानव शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी ब्लड मतलब लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, फिर विटामिन डी होता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करें इसका, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट करें। चलिए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है, यानी जो विटामिन सी होती है वो आरबीसी बनाने में मदद करती है। ठीक है, आरबीसी बनाने में मदद करती है, यानी रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन डी, बेटा ध्यान दीजिएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है बेटा टोकोफेरॉल, आपके पास ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, आपके पास ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, और आपके पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा। टोकोफेरॉल होता है, आपका कैल्सीफेरॉल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। आंसर पता है आपको तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो कैल्सीफेरॉल, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है हमारा आज का। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर
बनाने में, स्तर बनाने में मदद करता है, मदद करता है। चलिए यहाँ पर लेते हैं ऑप्शन ए, विटामिन ए, बी लेते हैं विटामिन सी, और सी लेते हैं विटामिन बी, और आपका डी लेते हैं विटामिन डी। क्वेश्चन को हम लोग बेटा फिर से एक बार रीड करेंगे, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार रीड करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका है कि कौन सा विटामिन शरीर में किसकी कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, यानी मेंटेन करने में मदद करता है। आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी, विटामिन डी, वो बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने आज 15 क्वेश्चंस को किया। 15 क्वेश्चन लास्ट थे और नेक्स्ट भी हमारे 15 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इनमें से आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।